हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। सर ये बताइएगा कि मौजूदा जो दौरा था आपका मुत्तहिदा अरब अमारात का, इसका हासिल क्या रहा? हेलो फ्रेंड्स, रीजन हिंदी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में एक पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर ने पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी से सवाल पूछा कि अरब देश हमसे खफा क्यों हैं, और इस सवाल पर कुरैशी का जवाब क्या है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, मौका मिला मुझे उनकी क़यादत से मिलने का, वज़ीर ख़ारजा से मिलने का, और तबादला ख्याल हुआ हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात पर। जो वहाँ की मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा सूरत हाल है और जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुझे मौका मिला कि मैं पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है मसला फ़लस्तीन पर उसे उजागर कर सकूं और उन्हें अपना नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश कर सकूं, उनका नुक्ता नज़र सुन सकूं, समझ सकूं। मुझे जम्मू और मकबूजा कश्मीर की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उससे उन्हें आगाह करने का मौका मिला। अफगानिस्तान में जो हमारा पीस प्रोसेस आगे बढ़ रहा है उस पर पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है, उस पर हमारा तबादला ख्याल हुआ। मुझे मौका मिला कि जो अबू धाबी में, दुबई में, शारजा में जो पाकिस्तानी हैं जिन्हें कुछ वीज़े की दिक्कत हो रही है, मुश्किलात का सामना है, उसे भी समझने का और उसे मिल बैठ के हल करने का। क्या हमारी बायलैटरल अपॉर्चुनिटीज हैं तिजारत की, इन्वेस्टमेंट्स की, उस पर भी तबादला ख्याल हुआ। तो ऑन द होल एक बड़ी अच्छा, वैसे कुरैशी साहब ये बताइएगा, हमारे और उनके ताल्लुकात में खराबी आई क्यों और किस वजह से? देखिए, मेरी नज़र में ताल्लुकात में खराबी नहीं है, उनकी अपनी ज़रूरियात हैं और उन ज़रूरियात को सामने रखते हुए वो अपनी हिकमत अमली अपनाते रहते हैं। एक सॉवरेन मुल्क है आज़ाद पाकिस्तान, उनको पूरी तरह समझते भी हैं और उसकी हिफाजत भी करना चाहते हैं। देखिए, ये जानते हैं, अरब इमारात की जो क़यादत है वो जानती है कि पाकिस्तानी जो एक कसीर तादाद में वहाँ रहते हैं, उन्होंने उनकी तरक्की में, उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो उनने हिस्सा डाला है उसका वो एतराफ़ भी करते हैं और किसी सूरत वो उन ताल्लुकात को बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। यहाँ अच्छा, एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ताल्लुकात में कोई बिगाड़ पैदा हुआ है। मेरी ठीक। अच्छा नज़र में कुरैशी साहब, बिगाड़ एक और खबर नहीं आई, है। वो खबर आप ही से मंसूब थी कि उन्होंने आपको इसराइल के हवाले से अपने मौक़िफ़ से आगाह किया और आपने इसराइल के हवाले से अपने यानी पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। सर, ये एक दूसरे के मौक़िफ़ से आगाह करने की इसराइल पर ज़रूरत क्यों पेश आई? आखिर क्या कुछ ज़िक्र हुआ था इसराइल का? किसने किया? आपने किया, उन्होंने किया? आगाज़ किसने किया था? देखिए, उनकी अपनी ज़रूरियात है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि पाकिस्तान की आवाम के फ़लस्तीन के लोगों के साथ क्या जज्बात हैं और मसले फ़लस्तीन पर हमारा क्या मौक़िफ़ है। वो एक तारीख़ी मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ हमारा आज का नहीं है, बल्कि वो OIC का मौक़िफ़ भी है और अक़वाम मुत्तहिदा की उस पर बहुत सी करारदादें भी हैं। तो हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। उन्हें कोई उन्होंने इस मसले पर उनकी कोई शिकवा, कोई गिला, कोई तकाज़ा उन्होंने नहीं किया। अच्छा। अच्छा, अगर उन्होंने तकाज़ा नहीं किया, मगर खान साहब ने यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने मुतादिर इंटरव्यूज़ में ये बताया है कि किसी इस्लामी मुल्क की जानिब से, इस्लामी ब्रादर मुल्क की जानिब से तकाज़ा किया गया। तो क्या ये वो ममालिक नहीं थे जिन्होंने तकाज़ा किया पहले? उसका ताल्लुक जुड़ता है इजराइल के साथ, उससे वाकिफ है। वो उनके लिए कोई नई खबर नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम अपनी तारीखी पोजीशन पर कायम हैं, तो पूरी तरह समझते हैं कि हमारा मौकिफ क्या है। तो उसमें ना कोई अभाम था, अच्छा। ना कोई अभाम है। तो अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है कुरैशी साहब, तो फिर हमें अपना मौक़िफ़ उनको बताना क्यों पड़ता है, एक्सप्लेन क्यों करना पड़ता है? जिक्र मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ ज्यादा है, वहां कम है। हमारा मीडिया उसका ज्यादा तस्करा है, यहाँ जिक्र ज्यादा है।
یقین جانے وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے جتنا ہم اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو ہم نے اپنے پر ایک ہوا طاری کر لیا ہے، وہاں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ نہیں، لیکن قریشی صاحب ہم نے تو ذکر اس لیے کیا کیونکہ آپ نے ذکر کیا یا پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا یا آپ نے ذکر کیا، آپ کے ذکر کرنے کے بعد پھر میڈیا میں بات چلی نا اس کی۔ ہم نے ذکر نہیں کیا، ہم نے اپنی پوزیشن کا اعادہ کیا ہے، ہم نے اپنی پوزیشن کی وضاحت کی ہے، اور وہ ہماری پوزیشن وہی ہے جو آپ کے سامنے پہلے تھی، ہم آج سے بھی وضاحت وہی۔ مانگی تھی کسی نے قریشی صاحب؟ کسی نے وضاحت مانگی تھی ہم سے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، ہم نے صرف ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھایا ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور وہ انہیں علم ہے، اور انہوں نے کوئی ہم سے کوئی اس کا کوئی تقاضا نہیں کیا۔ سر قریشی صاحب دس از ایگزیکٹلی وٹ مائی پوائنٹ از کہ ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو سمجھانا کیوں پڑ رہا ہے؟ مطلب ڈو دے ہیو اے پرابلم ود اس ناٹ ایکسپٹنگ اسرائیل، اس لیے ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے ایک صورتحال، ایک ڈیولپمنٹ ہے نا، صورتحال یہ ہے کہ او آئی سی کا ایک موقف تھا، ہم اس موقف پر قائم ہیں۔ کچھ ممالک نے اپنی ضروریات کے تحت اپنے موقف میں ایک لچک دکھائی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت سے ممالک ہیں جو او آئی سی کا حصہ تھے اور ہیں، تو اس میں یو اے بھی آتا ہے، اس میں بحرین بھی آتا ہے، اس میں انہوں نے اپنے حالات کے مطابق اپنی پوزیشن میں ایک ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لچک دکھائی ہے۔ بہت سے ممالک ہیں جو اپنی جو ان کی جو ایک تاریخی پوزیشن تھی اس پر قائم ہیں۔ تو اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے ممالک نے